जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय बॉलीवुड के सामने काफ़ी सारी विडंबनाएं मौजूद हैं। पहले उनके सामने जो टक्कर होती थी वो सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों से होती थी। वो भी साल में एक आध बार हो गई तो हो गई, नहीं तो बॉलीवुड अपना बढ़िया काम चलाता रहता था कि इस मूवी की रीमेक बना दी, उस स्टार को लेकर मसाला मूवी बना दी, मतलब बढ़िया काम धंधा घर बार बढ़िया चल रहा था। लेकिन अभी पिछले 2 1 साल 3 साल में जब से कोविड की लहर आई, तब से बॉलीवुड का जो चक्र घूमा है वो सीधा होने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो सिर्फ हॉलीवुड था, लेकिन अब साउथ इंडस्ट्री भी बॉलीवुड का जो पैसा है वो खींचने के लिए आ गई। अप्रैल के जो आंकड़े सामने आए वो हमने बात करी थी कि भैया 500 करोड़ के टोटल कलेक्शन में से मात्र 12% का कलेक्शन ही सिर्फ बॉलीवुड दे पाया है। अब इसी बात से अंदाजा ला लीजिए बॉलीवुड का शेयर कितना नीचे जा रहा है। और अब ऐसे में हॉलीवुड की दोहरी मार, मतलब अभी आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 की पिटाई से ये लोग उठे भी नहीं थे कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज उनके सामने अपना माया जाल लेकर आ गए हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद शुक्रवार को हॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देश भर में व्यापक रूप से रिलीज हो चुकी है। इसे हिंदी समेत प्रमुख भारतीय भाषाओं में लाया गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज को मार्वल स्टूडियोज ने बनाया है। ये बैनर दुनिया भर में सुपर हीरो मूवीज़ के लिए प्रसिद्ध भी है। भारत में फिल्म को 2500 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है और इस तरह बड़े पैमाने पर रिलीज़ होने वाली हॉलीवुड की तीसरी बड़ी फिल्म बन गई। इससे पहले साल 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम को करीब 3264 और साल 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम को करीब 2845 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था। पिछले साल क्रिसमस वीकेंड में आई स्पाइडरमैन ने ज़बरदस्त कमाई की थी। फिल्म ने पहले ही दिन करीब 32 करोड़ रुपए का ज़बरदस्त कलेक्शन किया था। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन करीब 218 करोड़ रुपए रहा था। ट्रेड सर्किल में चर्चा है कि मार्वल की नई फिल्म भी टिकट खिड़की पर धमाकेदार कलेक्शन निकाल सकती है। असल में डॉक्टर स्ट्रेंज की ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है और कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पहले ही दिन करीब 19 करोड़ से ज़्यादा की टिकटें बिक चुकी हैं। एडवांस बुकिंग के आधार पर अलग अलग अनुमानों में ओपनिंग कलेक्शन 25 से 30 करोड़ के बीच जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज में स्पाइडरमैन के ओपनिंग कलेक्शन को तोड़ने का मादा भी है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के कलेक्शन को तोड़े या ना तोड़े, मगर इसका सिनेमाघरों में होना रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार के लिए बड़ा खतरा है। जयेश भाई जोरदार अगले हफ्ते 13 मई को रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर की आने वाली सोशल कॉमेडी ड्रामा के सामने क्रिसमस वीक पर आई स्पोर्ट्स ड्रामा 83 की तरह चुनौतियां हैं। 83 बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। 2 फिल्मों ने उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। इनमें से एक तो मार्वल की स्पाइडरमैन ही थी और दूसरी अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज। जिस तरह एडवांस बुकिंग नजर आ रही है उसमें जयेश भाई के लिए चुनौतियां देखी जा सकती हैं। रणवीर सिंह का दुर्भाग्य ये भी है कि अभी भी सिनेमाघरों में केजीएफ 2 का दबदबा बना हुआ है। जयेश भाई जोरदार की रिलीज के ठीक एक हफ्ते बाद कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी ड्रामा भूल भुलैया 2 और कंगना रनौत की एक्शन एंटरटेनर धाकड़ रिलीज हो रही है। भूल भुलैया 2 में कार्तिक का कॉमिक अवतार जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। फिल्म के टाइटल ट्रैक में एक्टर का स्वैग से लोगों की निगाह हटी नहीं रही है। टाइटल ट्रैक को रिलीज के बाद यूट्यूब पर रिकॉर्ड व्यूज मिले हैं और ठीक इसी तरह धाकड़ में भी कंगना का जो एक्शन अवतार नजर आया है वो लोगों को ठहर जाने के लिए विवश कर ही रहा है। धाकड़ में कंगना का रफ एंड टफ अंदाज और खतरनाक एक्शन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। अच्छा, भूल भुलैया 2 और धाकड़ इन दोनों फिल्मों के अब तक आए व्यूज़ को लेकर जयेश भाई जोरदार के साथ तुलना की जाए तो रणवीर सिंह की फिल्म कई मायनों में कमज़ोर नजर आती है। कन्या भ्रूण हत्या पर बनी जयेश भाई का ट्रेलर बहुत प्रभावित भी नहीं करता है। फिल्म में वैसी कॉमिक टाइमिंग भी नज़र नहीं आ रही जैसी भूल भुलैया 2 में देखने को मिलती है। उसके ठीक है कि हफ्ते बाद 2 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर होना शायद ही जयेश भाई जोरदार को सांस लेने का मौका दे। 83 में कुछ इसी तरह से रणवीर सिंह दुर्घटना का शिकार हो गए थे। बहुत कोशिशों के बावजूद फिल्म हिंदी में 100 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही कमा पाई थी। जबकि स्पाइडरमैन ने 200 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे तो वहीं पुष्पा के हिंदी वर्जन ने भी करीब 83 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। जयेश भाई जोरदार के लिए दिक्कत उसकी कहानी भी है। फिल्म कन्या भ्रूण हत्या पर है और ऐसे विषय की फिल्म में क्या दिखाया जाएगा लगभग लोगों को पता ही होता है। इस सब्जेक्ट पर अलग अलग दृष्टिकोण की कई सारी फिल्में पिछले 2 दशकों में कई सारी आई हैं। दूसरी बात, समाज में अब कन्याओं के जन्म को लेकर कुछ सीमित क्षेत्रों में ही रूढ़ता नजर आती है। फिल्म में जिस कहानी को दिखाने की तैयारी है आज की तारीख में कोई भी सभ्य समाज उसके पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आता। रणवीर सिंह की फिल्म के लिए एक बात साफ है, सारा दारोमदार उनकी कहानी की कसावट, उनके संवाद और कॉमिक टाइमिंग पर निर्भर है। फिल्म दर्शकों को हंसाने में नाकाम रही तो शायद ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज, भूल भुलैया 2 और धाकड़ पर दबाव सह पाएगी। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, मूवी इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है कि बहुत कम उम्मीद है कि उसमें कॉमेडी उसके आधे या आधे से थोड़ा ज़्यादा टाइम के बाद चल पाएगी। एक पॉइंट तो आ ही जाएगा जिसमें कि पूरी मूवी एक सीरियस मोड पर आकर खड़ी हो जाएगी और सब सीरियस माहौल बन जाएगा। तो इस मूवी को अब मार्केट कैसे करने जा रहे हैं उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी भैया रणवीर सिंह डॉक्टर स्ट्रेंज, भूल भुलैया 2 और धाकड़ से कैसे बचते हैं और क्या ये मूवी उनके करियर की लगातार दूसरी फ्लॉप मूवी साबित होगी, ये वक्त ही बताएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।